गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम सिट्रस कैंकर रोग का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये रोग किस पादप पर उत्पन्न होता है। तो इसका जो परपोषी होता है वो सिट्रस ऑरेंटिफोलिया नाम का प्लांट होता है। वह सिट्रस की कुछ अन्य जातियाँ व उपजातियाँ ऐसी होती हैं जिनमें कि ये रोग सिट्रस कैंकर प्रभावित करता है। दूसरी बात देखें भौगोलिक वितरण कि ये कहाँ पाया जाता है। यह रोग विश्व के उन सभी क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ नींबू कुल के फलों की पैदावार होती है। जैसे अपन बात करें भारत की, चीन की, जापान की, जावा की, ये सभी ऐसे देश हैं जहाँ पर के इस रोग के कारण नींबू व सिट्रस की जातियों को बहुत ज़्यादा हानि होती है। लक्षण क्या उत्पन्न होते हैं? सबसे पहले जो इस रोग का प्रभाव होता है, वैसे तो समस्त वायवीय भागों पर होता है, चाहे तना हो, चाहे पत्तियाँ हो, चाहे फल हो, सभी इससे प्रभावित होते हैं। लेकिन जो वायवीय भाग होते हैं उन पर रोग का सबसे ज़्यादा प्रभाव होता है और पत्तियाँ, टहनियाँ, फल ये सबसे ज़्यादा इनको हानि पहुंचती है इस रोग के कारण। पत्तियों पर रोग के लक्षण अगर अपन देखें तो सबसे पहले तो छोटे छोटे कुछ उभरे हुए गोलाकार, जैसे पानी सोख लिया हो इस तरह के पारभासी धब्बे उत्पन्न होते हैं पत्तियों की निचली सतह पर सबसे पहले, और बाद में ये जो धब्बे होते हैं इसी प्रकार के धब्बे ऊपरी सतह पर भी बन जाते हैं। पत्तियों पर उपस्थित ये जो धब्बे होते हैं इनके चारों ओर एक तेल जैसा पदार्थ भरा रहता है या फिर एक पीले से रंग का प्रभामंडल होता है जिसे हैलो भी कहते हैं। रोग की शुरुआती जब अवस्था होती है तो इन धब्बों का रंग कुछ गहरा हरा होता है, लेकिन जैसे जैसे रोग बढ़ता जाता है तो ये ग्रे कलर के, ग्रेइश वाइट जो होते हैं धूसर सफ़ेद से रंग के हो जाते हैं धब्बे। कुछ समय बाद अपन देखते हैं तो शुरू में तो ये धब्बे उभरे हुए होते हैं, लेकिन बाद में ये धब्बे फूट जाते हैं और उनके फूटने से एक गर्त या गड्ढा उत्पन्न हो जाता है जिसमें हल्के भूरे रंग का एक स्पंजी सा पदार्थ भरा हुआ रहता है। पुराने जो घाव होते हैं वो बिल्कुल रफ होते हैं, कॉर्क जैसे होते हैं, ब्राउन कलर के लकड़ी जैसे और भूरे रंग के नज़र आते हैं। इन घावों को कैंकर लेसन्स या कैंकर छत कहा जाता है। अपरिपक्व जो टहनियाँ होती हैं उनमें जो कैंकर छत होते हैं वो पत्तियों के समान ही होते हैं, लेकिन जो पुरानी शाखाएं होती हैं उनमें इन कैंकर छतों की आकृति अनियमित होती है। जैसे फल होते हैं उनमें भी पत्तियों के समान ही ऐसे कैंकर छत बनते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि पत्तियों पे जो कैंकर छत होते हैं उनके चारों ओर पीले रंग का प्रभामंडल या हैलो पाया जाता है, जो तेलीय भाग होता है जो चारों ओर से गलत को घेरे रहता है। लेकिन इस तरह का कोई भी प्रभामंडल जो होता है वो फलों में नहीं पाया जाता है। और फलों व तनों के जो कैंकर छत होते हैं वो आकार में वृद्धि करते हैं, परस्पर एक दूसरे से संलयित हो जाते हैं और इनके आपस में जुड़ने से अनियमित पपड़ीदार जो छत होते हैं वो बन जाते हैं। छतों का आमाप जो होता है वो परपोषी की जाति के ऊपर निर्भर करता है। पत्तियों पर इनका जो डायमीटर होता है इन कैंकर छतों का वो 1 से 6 mm। यदि फलों की बात करें, फलों व टहनियों पर इनका जो आकार होता है वो 1 से 2 सेंटीमीटर तक होता है। ये चित्र है जो ये दर्शाता है कि पत्तियों पर किस तरीके के, नींबू की पत्तियों पर किस तरीके के ये कैंकर छत नज़र आते हैं। फल, दूसरा चित्र जो बी चित्र है वो फल का चित्र है कि नींबू के फल के ऊपर किस तरीके के ब्राउन धब्बे नज़र आते हैं। कई बार अपन बाजार से नींबू खरीदने जाते हैं तो अपन देखते हैं कि उनके ऊपर ब्राउन कलर के, भूरे कलर के कुछ उभरे हुए निशान से होते हैं। वो सब सिट्रस कैंकर रोग के कारण ही होते हैं। और जो तीसरा चित्र है वो उस जीवाणु ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रस सिट्राई का चित्र है जो इस रोग का रोग कारक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।